बिजली के तारों से टकराने पर एक 33 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मामला बीते रोज शाम करीब 7 बजे का बताया जा रहा है। थाना कालसे के अंतर्गत ग्राम कोटी के निवासी सरदार सिंह पुत्र मुन्ना अपने पशुओं के लिए घर के समीप ही चारा पत्ती लेने गया था। पेड़ काटते वक्त करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बस्ती व कृषि भूमि के समीप पेड़ों पर झूलती विद्युत लाइन ने बिजली विभाग की लापरवाही के कारण दो छोटे बच्चे उम्र करीब 4 वर्ष व 2 वर्ष के सर से पिता का साया छीन लिया। 30 वर्षीय पुष्पा की मांग का सिंदूर मिटा दिया। अगर समय पर चारा पत्ती पेड़ों की लोपिंग की जाती तो शायद ये हादसा टल सकता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह पेड़ों पर बिजली विभाग की तारें यमदूत बनकर झूल रही है, लेकिन विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। और जब हमारे रिपोर्टर ने इस संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड से पूछा तो अपना पल्ला झाड़ते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट व पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर किसी गरीब परिवार पर इस तरह की विपत्ति पड़ जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। भला एक अकेली महिला, 2 छोटे बच्चे पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाते या पुलिस रिपोर्ट। अरे साहब, मानवता भी कोई चीज होती है। अपने विभाग की गलती मानने के बजाय सबूतों व कार्यवाही की बात कर रहे हैं। चलो हम एक इंसानियत के नाते आपसे पूछते हैं कि कभी आप मामला संज्ञान में न होने की बात करते हो और कभी लोकल कर्मचारी को हटाने की बात, जो कम तनख्वाह पर 24 घंटे जनता को अपनी सेवा दे रहा है, उस पर तो आप कार्यवाही कर हटाने की बात कर रहे हैं। और जो आपके जेई, लाइनमैन, अन्य कर्मचारी जो तनख्वाह के नाम पर मोटा पैसा ले रहे हैं, उन पर कोई कार्यवाही नहीं। उस परिवार पर रहम की बात तो दूर, जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा है, और ना ही जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्यवाही की बात करते हैं। अजब गजब है आपके ये दोहरा मापदंड। और जब हमारे रिपोर्टर को एसडीओ चकराता का फोन आता है तो उन्होंने तो ढकरानी से त्यूनी तक की विद्युत लाइन का नक्शा ही सामने रख दिया और यहाँ तक बोल रहे हैं कि हमारे पास घटना के फोटो कल ही पहुँच गए थे और कल ही एससी स्तर तक सूचना मिल गई थी। अब हम आप जनता से पूछते हैं कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की हड़बड़ाहट और चारा पत्तियों के बीच झूलती तारें क्या बयां करती है। क्या गांव का किसान अपने पशुओं के लिए चारा भी नहीं लाएगा या बिजली विभाग के तारों का ध्यान रखेगा। विभाग ने तो जनता को ही दोषी ठहरा दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस गरीब दलित परिवार को न्याय कैसे और कब मिलेगा। परिवार की मुखिया की तो जान चली गई, एक अकेली महिला कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों का जीवन यापन करेगी और विद्युत विभाग सबूतों की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट P4S न्यूज़ उत्तराखंड।